ओके, सो अभी हम सारे फॉर्मूले देख लिए, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख लिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं कैसे आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1 क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप सारी बातें समझ में आएगी। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। सो हियर इज अ ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल कहां पर है, बी पर। गिवन है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। एट द सेम टाइम दूसरा है साइन C एंड कॉस C। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर एंगल A। सिंस इट्स a right angle triangle, right angle at B, so by using Pythagoras theorem we'll find the third side AC because two sides AB and BC are given। दो साइड हमें मालूम है ऑलरेडी, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल ABC इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंस क्या क्या गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल एट B। ठीक है, सो ऑल्सो क्या गिवन है, AB इक्वल टू एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या होता है, दो जो बची साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इज यहाँ गिवन है 24 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 प्लस 49 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 625। सो AC स्क्वायर इज 625। दिस विल गिव AC इक्वल टू √ 625 दैट इज 25। सो वी गॉट द थर्ड साइड AC 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीसरी साइड AC भी मालूम हो गई। नाउ अब ट्रायंगल ABC की तीनों साइड मालूम हो गई, तो हम पहले कंसीडर कर रहे हैं एंगल A। हमें क्या पता करना है, फर्स्ट हेंस साइन A विल बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ना मैंने बताया था कि जो एंगल हम लेंगे जिस साइड के साथ हाइपोटेनस एंगल बनाया है वो साइड बेस होगी। तो इसका बेस क्या है, AB, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC। सो हियर साइन A के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेनस AC। दिस विल बी 7/25। ठीक है, ये हो गया साइन A। एट द सेम टाइम एंड कॉस A क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AB बाई हाइपोटेनस कितना है, AC। सो दिस इज 24/25। क्लियर। सो ये पहला हमने साइन A और कॉस A डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने शुरू में बताया था कि जब हम एंगल A लेंगे उस केस में बेस AB होगा, क्योंकि AC AB के साथ एंगल A बनाई है। अब हमें कंसीडर करना है एंगल C। तो इस केस में ये हाइपोटेनस AC BC के साथ एंगल C बनाया है, तो एंगल C के लिए बेस क्या होगा, BC। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने की साइड AB। हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, सो सेकंड क्या है, हेंस साइन C विल बी इक्वल टू, इस केस में देखो परपेंडिकुलर क्या है, AB बाई हाइपोटेनस AC। सो दिस इज 24/25 एंड कॉस C यहाँ क्या होगा, बेस। इस केस में बेस कितना है, BC बाई हाइपोटेनस AC दैट इज 7/25। आया समझ में। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो बेस AB होगा, परपेंडिकुलर BC होगा। लेकिन जब एंगल C लेंगे उस केस में क्या होगा, बेस BC होगा और परपेंडिकुलर AB होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो
अब देखो इसके बेस पर ना कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस भी करो। इसके लिए देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसमें दिया हुआ है साइन ए। क्वेश्चन 3 क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या गिवन है, 3/4। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए गिवन है, देन कॉस ए और tan ए कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये भी दिए हुए हैं। सो ट्राई ऑफ योर ओन। नेक्स्ट क्लास में हम इनके भी सॉल्यूशन बताएंगे, बट फर्स्ट इसी के बेस पर ट्राई करो। उसमें मैं एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ था ए बी और ए सी का, तो हमने डायरेक्ट ले लिया कि 24 और ये 7 सेंटीमीटर है, बट यहाँ रेशियो गिवन है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम जो ट्रायंगल लेंगे, सपोज हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर एंगल ए है, बी सपोज हमने यहाँ लिया सी ए है, राइट एंगल एट बी है। सो यहाँ साइन ए ये रेशियो है दो साइड का, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो इस केस में परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस है 4। सो इन साइड्स को हम क्या लेंगे, रेशियो में है, सो विल टेक द मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट, यानी एक को हम 3 के लेंगे, दूसरे को 4 के लेंगे, क्योंकि ये 3 और 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। सो इसको 3 के और इसे 4 के लेकर के हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे, वो भी के टर्म में आएगा। लाइक इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, यानी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7k स्क्वायर। सो थर्ड साइड ए बी विल बी इक्वल टू √7k, यानी ये जो वैल्यू होगी √7k होगी। अब उसी तरह से जब हमें कॉस ए लेना होगा तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी √7k बाई 4k, के कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो √7/4 होगा। उसी तरह से जहां भी इस टर्म में दिया होगा तो हम साइड्स को रेशियो के फॉर्म में लेंगे, यानी मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर ओन ये 3-4 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम इसे बताएंगे। बस अभी के लिए इतना है, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।